नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। इस दिवाली देश में बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिला, जैसे पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत, विराट की शानदार बल्लेबाजी, भारतीय मूल के ऋषि सुनक का ब्रिटिश पीएम बनना और इस दिवाली महंगाई पर भारी पड़ी खुशियां। खबरों में पॉजिटिविटी ढूंढने वाले दर्शकों के लिए यह असली खबर हो सकती है। लेकिन क्या हमें अर्शदीप के सितंबर महीने वाले उस मैच की बात नहीं करनी चाहिए जब पाकिस्तान के साथ खेलते हुए 17वें ओवर में उनसे एक बड़ी गलती हो गई। अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का आसान सा कैच छोड़ दिया। बाद में भारत मैच हार गया। तब अर्शदीप को खालिस्तानी तक बता दिया गया था। लेकिन रविवार को हुए मैच में उसी अर्शदीप ने पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज बाबर और रिजवान को महज 12 गेंद के अंदर ही चलता कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या हमें उस विश्व गुरु की बात नहीं करनी चाहिए जो अपने देश की बहू सोनिया गांधी को विदेशी होने के नाते बतौर प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन भारत पर 100 सालों तक राज करने वाले ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री को भर भर कर इसलिए बधाई दे रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, जबकि ब्रिटेन के किसी नेता की तरफ से ऋषि सुनक के विदेशी मूल के होने को लेकर कोई टिप्पणी या विरोध नहीं किया गया है। ऐसे में भारत के विश्व गुरु बनने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं, क्योंकि रेस में ब्रिटेन तो बहुत पीछे चला गया। क्या हमें 15,76,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले उस देश की बात नहीं करनी चाहिए जहां के लोग उसी दिए के बुझने का इसलिए इंतजार कर रहे थे ताकि जले हुए सरसों के तेल को डिब्बों में बटोर कर वह भी अपने परिवार वालों को कह सके हैप्पी दिवाली। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। इस दिवाली पर उत्तर प्रदेश ने 15,76,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उत्सव राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए कितना खास था, इस बात का अंदाजा वहां मौजूद गेस्ट लिस्ट से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सांसद लल्लू सिंह समेत कई अन्य बीजेपी नेता दीपोत्सव के दौरान मौके पर मौजूद रहे। वहीं सरयू तट पर राम की पैड़ी में 3D हेलोग्राफिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो के अलावा संगीतमय लेजर शो भी हुआ। अयोध्या में दीपोत्सव के लिए सरयू की पैड़ी के 37 घाट बनाए गए थे। इतना ही नहीं, दिवाली कार्यक्रम में शामिल हुए 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने घाट पर 15 लाख से ज्यादा दिए जलाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपोत्सव में 15 लाख से ज्यादा दियों को भरने के लिए 60,000 लीटर सरसों तेल इस्तेमाल किया गया। इस खबर को देखकर गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आसान बात नहीं है। संभव है कि आप दर्शक भी इस भव्य आयोजन को देखने के लिए एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गए होंगे ताकि कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन इसी अयोध्या में कई परिवार 2-2 दिन पहले ही राम की पैड़ी पर पहुंच गया था। उन्हें भी डर था कि वह कुछ मिस ना कर जाए। हालांकि आपके और इन परिवारों के मिस करने में एक बड़ा फर्क है। आप शायद अपने परिवार के साथ अच्छी सेल्फी लेने से वंचित रह जाते, लेकिन कई दिनों पहले ही अयोध्या पहुंच गया यह परिवार अगले 6 महीने के लिए अपनी खर्ची में काम आने वाला सरसों तेल मिस कर जाता। और अगर वह तेल मिस कर जाता तो उनके परिवार और बच्चे बिना तेल के छौंके वाली दाल और सब्जियां कई महीनों तक मिस करते रहते। इस खबर पर आप चाहें तो गर्व कर सकते हैं। विश्व गुरु बनने की राह में तेजी से दौड़ रहे भारत देश के एक बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 23 अक्टूबर को 15,76,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद जैसे ही दिए बुझे, घाटों का नजारा ही बदल गया। दीपों की रोशनी में छिपा हुआ अंधकार अचानक निर्वस्त्र हो गया। आसपास रहने वाले गरीब तबके के लोग उन दियों पर ऐसे कूद पड़े जैसे भूखे शेर के सामने नरम गोश्त रख दिया गया हो। सभी के बीच होड़ लगी थी कि कौन कितना ज्यादा सरसों का तेल बटोर सकता है। कुछ देर पहले तक कार्यक्रम में मौजूद सब दिख रहे स्थानीय बच्चे, महिला, युवक, बुजुर्ग सब लुटेरे बन चुके थे। सरसों तेल लूटने वाले लुटेरे। सबको जैसे प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ समेत मुख्य अतिथियों के जाने का ही इंतजार हो। हर कोई तेल बटोरने के लिए मैदान में कूद पड़ा था।
घंटों तक ये लोग दियों से तेल निकालकर बोतल, बर्तन, डिब्बों में इकट्ठा करते रहे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बहराइच जिले के एक गांव की रहने वाली पूजा अपने परिवार के साथ 2 दिन पहले ही अयोध्या पहुंच गई थी। पूजा ने भास्कर से बात करते हुए कहा कि पिछले साल उनके परिवार ने 10 लीटर तेल इकट्ठा किया था, जो करीब 6 महीने तक चले। 16 नंबर घाट पर बोतल में तेल भर रही पूजा को उम्मीद है कि अगले 6 महीने कम से कम उसे 200 रुपए लीटर तेल नहीं खरीदना होगा। वहीं 14 नंबर घाट पर तेल भर रही दीपा, जो श्रावस्ती की रहने वाली है, उसने डर के मारे कैमरे पर बोलने से ही मना कर दिया। दीपा ने बताया कि कोरोना के दौरान पिता का देहांत हो गया, मां बीमार हैं। घर की बड़ी बेटी होने के नाते पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उसी पर है, इसलिए गांव के लोगों के साथ तेल जुटाने आई हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग असली लुटेरों की तरह बेखौफ होकर तेल लूटने में लगे थे। सारे परिवार जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा तेल इकट्ठा कर लेना चाहते थे, ताकि पुलिस कहीं उन्हें बीच में ही ना रोक दे। वहां मौजूद कई लोगों ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि अगर जल्दी तेल नहीं भरेंगे तो पुलिस उन्हें भगा देगी। अयोध्या के रहने वाले रमाशंकर ने बताया कि वो मजदूरी करते थे, लेकिन अब उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। त्योहारों के समय में हम एक एक रुपए के लिए रो रहे हैं, ऊपर से ये महंगाई की मार। एक और स्थानीय निवासी रघुवीर ने बताया, इस तेल को पहले गर्म करेंगे और जब सारी गंदगी निकल जाएगी तो बच गए साफ तेल का इस्तेमाल खाने में किया जाएगा। अब इस खबर पर गर्व करना है या शर्म, आप खुद ही तय कर लीजिए। अब बात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की। सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति के दामाद हैं। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता और ऋषि सुनक की मुलाकात स्टैनफोर्ड में MBA कोर्स के दौरान हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली। ऋषि और अक्षता की 2 बेटियां भी हैं, जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो ब्रिटेन की सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। साल 2015 में महज 35 साल की उम्र में सुनक पहली बार संसदीय चुनाव जीते और 7 वर्षों बाद ही वो आज प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कोरोना काल के दौरान बोरिस जॉनसन सरकार की जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो सुनक उसमें जरूर नजर आते थे। माना जाता है कि ये सुनक ही थे जिनकी वजह से महामारी के काल में भी यूके की अर्थव्यवस्था ठीक रही और मजदूरी भी नहीं घटी। तभी से ऋषि लोगों के चहेते बन गए थे। ससुर नारायण मूर्ति ने ऋषि सुनक के PM चुने जाने पर कहा, ऋषि को बधाई, हमें उन पर गर्व है और हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। हमें विश्वास है कि वह यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। सवाल उठता है कि ऋषि सुनक के PM बनने पर भारत में जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, क्या भारत में लोकतंत्रीय ढांचों के अनुरूप किसी विदेशी मूल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की बात सोच सकते हैं? ब्रिटेन या अन्य पश्चिमी देशों ने प्रवासियों को खुले दिल से अपनाया। नतीजा यह हुआ कि आज वही प्रवासी इन देशों की ताकत बन गए हैं। वहीं भारत में अपनी पूरी जिंदगी भारतीय परंपरा के मुताबिक खपा देने वाली सोनिया गांधी आज भी विदेशी मूल की ही हैं। याद कीजिए, साल 2004 में जब सोनिया गांधी सुपरस्टार नेता बन चुकी थी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी को हरा दिया था, तब कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की दावेदार थीं। लेकिन बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के कारण उनके PM बनने का विरोध किया था। तब सुषमा स्वराज ने कहा था, सोनिया को प्रधानमंत्री जी कहकर संबोधित करना मुझे गंवारा नहीं है। मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान मुझे झकझोरता है। मुझे इस राष्ट्रीय शर्म में भागीदार नहीं बनना। इतना ही नहीं, सुषमा स्वराज ने ऐलान करते हुए कहा था कि अगर सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो सिर मुंडवा लेंगी, सफेद साड़ी पहनेंगी, भिक्षुनी की तरह जमीन पर सोएंगी और सूखे चने खाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी तब ऐसा ही कुछ कहा था, जिसके बाद सोनिया गांधी ने खुद प्रधानमंत्री ना बनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उमा भारती बाद के सालों में कई बार यह कह चुकी हैं कि वे सोनिया गांधी का आदर करती हैं, क्योंकि वे भारत की बहू के तौर पर भारत आईं और पति
राजीव गांधी की मौत के बाद भी देश में रहीं। सोनिया गांधी एक अच्छी पत्नी, मां और अच्छी बहू रही हैं, लेकिन यह कारण उमा भारती की नजर में भारत की नेता बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। सोचिए, जबकि सोनिया गांधी कानूनन भारत की नागरिक हैं, तभी वो 2004 में चुनाव लड़ी और जीती। यहां तक कि जनता ने भी सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस को समर्थन दिया, उसे बहुमत दिया था। लेकिन विपक्षी नेताओं के लिए सोनिया गांधी का पीएम बनना शर्म की बात थी। क्या ब्रिटेन में ऋषि सुनक के विदेशी मूल के नागरिक होने के कारण क्या किसी स्थानीय नेता ने टिप्पणी या विरोध किया? क्या किसी यूके के नेता ने कहा कि अगर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे या लेंगी, नन बनकर जमीन पर सोएंगे या सोएंगी और सूखे चने खाएंगे या खाएंगी? ऋषि सुनक के पीएम बनने का जश्न भारत में है तो ब्रिटेन में भी है। यही सोच विश्व गुरु भारत को ब्रिटेन से अलग खड़ा कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी अन्य विषय के साथ। अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए एडिटर जी हिंदी। नमस्कार।